आज हम आपको बताएंगे कैसे मां सती से पार्वती प्रकट हुई, कैसे सती से पार्वती की यात्रा हुई। आहा, रामचरितमानस का अगर आधार लें मां के प्रकट के लिए तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी माता, अपनी अर्धांगिनी हमारी आपकी भगवती माता सती को लेकर के गए। कहां? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि कौन? जो घड़े से प्रकट भय। जैसे ही गए माता सती ने पूछा भोले बाबा कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बोले, कुछ लोग अपने मन से कथा में नहीं आते, पड़ोसी पड़ोसन को देख करके आते। चलो भाई वो चल रहे तो हमें भी चलना चाहिए। और कुछ लोग कथा में थोड़ी आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता और एक होते वास्तविक श्रोता। चार प्रकार के श्रोता होते हैं। एक कथा में आएंगे, बैठ जाएंगे और जैसे ही बैठेंगे तुरंत उन्हें ऐसी नींद आएगी जैसे डबल बेड डला हो, एकदम आंखें बंद सो रहे। और जब कथा पूरी हो जाए उन्हें यार थोड़ी और चलने देते, 5-10 मिनट और कह लेते, क्या बिगड़ जाता है? ये कौन है? ये श्रोता नहीं है, ये सोता है, सोता। एक हमारा चेला था हरियाणा में, भारी मोटा 250 केजी का, बहुत मोटा 250 केजी का। उसके लिए कपड़े ही अलग से बनते थे। हमारा चेला, नाम चंगीलाल, प्रदेश हरियाणा। हमने कथा सुनाई और कथा सुनाई, हमारे सामने बैठता था जैसे तुम लोग बैठे, ऐसे ही बैठता था। लेकिन वो सामने बैठे हो, जैसे ही हम कथा शुरू करें तुरंत, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। चौथे दिन हमने बुलाया, हम कहा यू कम हियर माय डियर, इधर आओ। जी 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 गुरु जी। हम कहा ये बता तुम कथा सुनते हो सोते हो? हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आंख बंद करके ध्यान में सुनता हो। बोले गुरु जी सोते हैं। तो हमने कहा तुम इसलिए कथा है कि तुम सो? बोले गुरु जी कथा कितने दिन की है? हमने कहा 7 दिन की। बोले डेट नहीं बढ़ सकती? हम कहा मतलब? बोले 20 दिन की नहीं हो सकती, 25 दिन? हमने कहा ठटरी के बरे, घर का काम थोड़ी है कि बैलेंस डालो मोबाइल चलाओ। कथा है 7 दिन की ही होगी, नियम है, भागवत है। अरे बोले नहीं गुरुजी अगर डेट बढ़ जाए तो डेट बढ़ाओ। हम कहा उससे क्या होगा, क्यों डेट बढ़ाएं? बोले गुरुजी आज हमारी उम्र 55 साल हो गई, 55 साल की उम्र में 20 साल से हम नींद की गोली खा रहे, 1 घंटा नींद नहीं आती, और तुम्हारी कथा इतनी अद्भुत है, नींद की गोली नहीं खा रहे, नींद जा नहीं रही। बताओ, कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती है। खैर आप लोग नहीं हो ऐसे, नहीं नहीं, ये तो हरियाणा की बात है। आप तो गुजरात के लोग हो, बहुत अच्छे लोग, आप लोग नहीं। कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती। मेरे पागलों, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, और या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप अकुलाते, जो भीतर रहते पाप। और पाप है क्या? सबका बाप। पाप बड़ा खतरनाक है, ये कथा के बीच में ही आएगा। कथा के बीच में आएगा तो कई लोगों को फिर ऐसे ऐसे काम याद आते कथा में, अरे यार और तो सब ठीक है, उससे कर्जा लेना था। फिर कथा में तुम्हें पड़ोसी दिखेगा, पड़ोसन दिखेगी, फिर रबड़ी मालपुआ दिखेंगे, फाफड़ा फेफड़ा दिखेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए एक सज्जन हमसे बोले महाराज हम इतनी पूजा कर रहे, 1% भी हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पूजा लग भी रही कि नहीं लग रही। तब हमने उनसे कहा तन से पूजा कर रहे, तन से
अरे तन से पूजा कर रही मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तो कथा में आने वाले श्रोताओं, मेरे प्रिय पागलों, हमारी तुमसे एक ही प्रार्थना है, कथा में जब भी आओ, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, आओ कुछ वक्त ऐसा निकालें, प्रेम करें प्रभु राम से। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, सुहरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी आके बैठो। अच्छा महाराज, आप कहोगे महाराज कथा से मिलता क्या है? माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, कथा में बैठना इसलिए जरूरी है, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हें चोट कर जाए और परमात्मा से मिलने का रास्ता खुल जाए। कौन सी वाणी चोट कर जाए? तो माता सती भगवान शंकर के साथ संग सती जग जननी भवानी, और जैसे ही देखा तो कुंभज ऋषि अगस्त बाबा ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शंकर का पूजन किया। महाराज की जय हो। अब सती जी का दिमाग खराब हो गया कि हम तो श्रोता हैं, ये वक्ता है, और बताओ कितना उल्टा जमाना है, वक्ता श्रोता के पूजन कर रहा है। आप विचार करो, कथा व्यास जी किसी श्रोता के चरण धोएं, क्या अच्छा लगेगा? लेकिन पूजन क्यों किया? क्योंकि ये जगत पिता है और कथा सुनने आए, श्रोता मान करके पूजन नहीं किया कुंभज ऋषि ने, अपितु आहा, उन्होंने माना ये जगत पिता है। लेकिन सती के मन में संदेह हो गया। एक बात बोले, गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। भगवान कितने दयालु नहीं, कितनी भगवान ने कृपा नहीं की हम लोगों पर, भगवान ने क्या क्या नहीं किया। इसलिए माई बाप, हमारी प्रार्थना है कि कभी भी हो हमें अपने भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। सबरी का चरित्र पढ़ो, माता सबरी कभी परीक्षा नहीं। रामचरितमानस में 2 प्रसंग है माई बाप। क्या? एक प्रसंग सूपनखा का। सूपनखा राम जी के पास परीक्षा लेने आई, परिणामतः नाक कान कट गए। हाँ जी अन्ना जी, कट गए ना। और हमारी सबरी माता ने परीक्षा नहीं ली, भगवान की प्रतीक्षा की। तो क्या हुआ? राम जी झोपड़ी में आए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे रघुवर कब आओगे, मेरे रघुवर कब आओगे, सबरी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इस गीत से सिद्ध हो गया माई बाप भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। माता की कृपा कैसे मिलती माई बाप? इसीलिए कहीं पर जाओ तो संदेह लेकर के मत जाओ, संदेह को मिटाने के लिए जाना चाहिए। माता सती कुंभज ऋषि के पास आई तो संदेह हो गया। क्या?
अरे ये घड़ा से प्रकट भय बाबा जी हमको कथा सुनाएंगे, छोटा सा बच्चा हमको कथा सुनाएगा। माई बाप, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अवस्था कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भजन की व्यवस्था कितनी बड़ी है। माता सती को संदेह हुआ, कथा में मन नहीं लगा। और माई बाप, जब संदेह होता है ना तब मन नहीं लगता, मन बार बार भटकता है। सती का मन भटका, कथा पूरी हुई। कथा सुनकर के भगवान शंकर गए। जैसे ही गए तो रास्ते में राम जी मिले। क्यों? उसी समय पर भगवान राम का अवतार हो चुका था। भगवान शंकर जी ने देखा तो देखते ही भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। प्रणाम करके चलने लगे तो माता सती मन में सोचने लगी, ये कौन है? अरे हमारे पति को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये राजकुमार जिनकी पत्नी गुम गई उनको भी कोई प्रणाम कर रहा है। हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी से पूछा, महाराज ये कौन है? भोले बाबा बोले, देवी जिनकी हम अभी अभी कथा सुनकर आए ना, ये वही जगत के पालन प्रभु राम हैं। पर सती ने कहा, महाराज जगत आपको प्रणाम करता है। भोले बाबा बोले, देवी जगत हमें प्रणाम करता, लेकिन हम भी किसी को प्रणाम करते हैं। वो कौन है? राम जी हैं। सती को संदेह बड़ा छा गया, ये कैसे परमात्मा जिनकी पत्नी गुम गई हो रो रहे हो? महाराज इनकी पत्नी गुम गई, रो रहे, आप कह रहे ये भगवान है, इनकी लुगाई मिल नहीं रही, आप भगवान बता रहे। और प्राय ऐसा संदेह बहुत लोगों को हो जाता है। एक बार गुजरात का एक आदमी, दांता में रहने वाला चंगीलाल, मेला घूमने आया अंबाजी। मेले में पत्नी के साथ, पत्नी का नाम मुन्नी बहन, मुन्नी बहन के साथ चंगीलाल आया मेले में, और मेले में पत्नी गुम गई। गुम गई, अब बड़ा परेशान, रोने लगा, हे भगवान गुम गई। किसी ने कहा, रो मत, बगल में राम जी का मंदिर है, वहां प्रार्थना करो मिल जाएगी। लोग हैं बता देते हैं उपचार, उपचार भारत में तो तुरंत मिलता है। तुरंत उसने 500 रुपए का मिठाई का डब्बा लिया, राम जी के मंदिर में पहुंच गया, हाथ जोड़कर, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, हे राम जी हमारी घरवाली गुम गई। सामने राम जी के मंदिर के सामने था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी जी ने देखा, हा 1 किलो का मिठाई का डिब्बा, 500 का नोट। धीरे से कान के पास पहुंचे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मंदिर के पुजारी जी ने, हनुमान जी वालों ने सोचा कि ये नोट हमारे मंदिर में चढ़ जाए। क्यों रो रहे, क्या बात है? महाराज क्या बताएं, घर वाली मुन्नी बहन गुम गई। हाँ रो मत, मुन्नी बहन गुम गई। पत्नी कहां से लापता हुई? मेला से। तो पुजारी जी धीरे से बोले, गलत काउंटर पे चले गए। चंगीलाल बोला, मतलब? बोले, तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी। तुम जिनके प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी। बोले, उपाय क्या है? बोले, जिन्होंने मिलवाई थी उन लो चलो। बोले, किसने? बोले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वीर बजरंग बली है जिन्होंने मिलवाई थी। हा? आदमी है, आदमी तो बड़ा बेचा। तो फिर गुजरात का आदमी तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा। तुरंत इसने राउंड, तुरंत अपना मुंह मोड़ा। अब तो हनुमान जी के पास, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हे बजरंग बली हमारी लुगाई गुम गई। अच्छा, किस्मत की बात, इसने आंख बंद करी, मुन्नी बहन भी मंदिर में प्रार्थना करवे गई कि हमारे पति देव भी, वो भी बगल में, ये भी बगल में, ये हाथ जोड़े, हे हनुमान जी मुन्नी बहन मिल जाए। और मुन्नी बहन बगल में करी, हे महाराज चंगीलाल मिल जाए। और फिर क्या देखो तुम, जैसी आंख खोली देखा, अरे मुन्नी, अरे आप। तुरंत पुजारी जी की तरफ बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोला, भाई तुम्हारे भगवान बहुत फास्ट है, हमने प्रसाद चढ़ाया नहीं कि अर्जी तुरंत स्वीकार।
माई बाप, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, बड़ी प्रार्थना पूर्वक बात बताना चाहते हैं। हम लोग ऐसे विचित्र लोग हैं, लेकिन सच ये है कि सती को भी यही संदेह हो गया, क्या इनकी पत्नी गुम गई और ये भगवान हैं। मन में संदेह हुआ। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ज्यादा संदेह है तो परीक्षा ले लो, जाओ। इतना कहा तो इनके मन में परीक्षा लेने का भाव प्रकट हो गया। भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। सती जी बोली, महाराज हम परीक्षा लेने जाएंगे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले, हम क्यों जाए भाई, जिसको रोग हुआ वही दवा खाए, बुखार जिसको हो गया हो वही गोली लेगा। अब जैसे बुखार है ही नहीं, कौंबली फिल्म वो क्यों खाएगा। पार्वती जी, सती जी बोली, बात तो सही है महाराज। तो शंकर जी बोले, हमें संदेह नहीं है, संदेह तुम्हें है, आप परीक्षा लो। और सती जी ने यहां पर एक गलती की। क्या गलती की? सती जी ने सीता का भेष धारण किया। सीता का भेष धारण किया और जिस मार्ग से राम जी गुजरने वाले थे उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगी। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। और सबसे पहले सीता जी पर नजर लक्ष्मण जी की पड़ी। सती जी ने जो भेष धारण किया था, लक्ष्मण दीखे उमा कृत्य भेषा, लक्ष्मण दीखे उमा कृत्य भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, चकित सती कपटु जान्यो सुर स्वामी, सती कपट जाने वो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। श्री राम जय राम, श्री राम जय सती जी के भेष को देखकर थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी तो चौंक गए, लेकिन राम जी नहीं चौंके। तो किसी ने पूछा, महाराज राम जी क्यों नहीं चौंके जब सीता जी का भेष धारण किया तो? आहा हा, बड़ा प्यारा उत्तर दिया। राम जी इसीलिए नहीं चौंके कि अगर ये सीता है तो सीता जी अगर होती तो सीता जी कभी राम के आगे नहीं चलती, सीता जी होती तो हमेशा राम के पीछे चलती। ये जानकी जी की पहचान है। क्या पहचान? जानकी जी कभी राम जी के आगे नहीं चलती। अब देखो, बुरा मना मानना, आप लोग बुरा मान जाओगे, लेकिन फिर भी कहने वाली बात है तो कहना चाहिए। माता जी हन के नाम होते हैं बिमला देवी, कमला देवी, पूजा देवी। माता जी हर देवी रूप में हैं। वैसे पुरुष भी देवता से कम नहीं है, लेकिन कभी इनके नाम के पीछे देवता नहीं लगा। आपने कभी सुना कांजी लाल भाई देवता, मूंगी लाल भाई देवता, धन्नू लाल भाई देवता, चंगी लाल भाई देवता? सुना कभी? कभी नहीं। बल्कि हैं देवता, लेकिन बेचारे कभी बोलते ही नहीं। माता जी हरे बिमला देवी, कमला देवी, मुन्नी देवी, देवी लगा है। तो वैसे भगवती रूप में हैं। और हमारा भारत कितना अद्भुत है। यही भारत की सौंदर्यता है कि यहां माताओं को भी देवी रूप में पूजा जाता है। लेकिन एक और है,
एक सज्जन बोले महाराज आपके यहाँ माताओं की इतनी ही पूजा है तो फिर माताओं को इतने पर्दे में क्यों रखा जाता है? हमने कहा एक बात बताओ, लोहे का बांट है, लोहे का बांट तुम्हें दुकान के बाहर मिल जाएगा पर हीरा डला मिलेगा बाहर है? बोले जब माताएं तुम्हारे यहाँ देवी हैं तो देवियों को इतने पर्दे में क्यों रखा जाता? घूंघट ये वो 10-15 प्रकार के नियम बताए जाते हैं। अरे हम कहा सुनो, जो बांट होता है वो बांट दुकान के बाहर होता है पर हीरा खरीदना हो, हीरा यहाँ कहाँ रोड छाप पर नहीं मिलता। हीरा के लिए तुम्हें सराफ की दुकान पर जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब वो संदूक खोलेगा। संदूक में भी फिर छोटा सा संदूक खोलेगा, उसमें फिर लाल लाल डिब्बी को खोलेगा, उसमें फिर हीरा निकलेगा। यही हमारी माताओं की महिमा है। तो माता सती ने सीता का वेश धारण तो किया पर आगे आगे राम जी के चलने लगी। राम जी पहचान गए ये सीता नहीं सती है। वापस आए, राम जी ने लीला दिखाई। वापस जब सती जी भगवान शंकर के पास आई, बोले बाबा, बोले देवी परीक्षा ले ली? तो एक तो गलती ये कर दी क्या कि परीक्षा ली, और दूसरी गलती क्या कर दी? हमेशा याद रखना, एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। पहली गलती सती ने कर दी परीक्षा लेकर, दूसरी गलती सती ने कर दी कथा ना सुनकर, तीसरी गलती कर दी कि अब झूठ बोलने लगी। क्या? कछु न परीक्षा लीन घुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी राय। एहा कछु न परीक्षा लीन घुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी राय। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा हा, माता सती ने कहा महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली। मन ही मन शंकर जी बोले फिर गई क्यों थी? जब परीक्षा ही नहीं ली तो गई क्यों थी? पार्वती जी, सती जी बोली महाराज आपकी तरह प्रणाम करने गई थी। शंकर जी बोले हमारी तरह प्रणाम करना था तो हमारे साथ ना कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं। तब शंकर, रामायण कहती क्या? तब शंकर देखो धरी ध्याना, ध्यान में देखा। क्या देखा? सीता जी का वेश धारण किया। मन में भोले बाबा ने विचार कर लिया कि अब सती जी को अपनी पत्नी रूप में नहीं मान पाएंगे। क्या? क्योंकि इन्होंने अब माता का रूप धारण कर लिया। तो तुरंत वहीं पर भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। ये भोलेनाथ, क्या अद्भुत धर्म है, कितना ऊंचा धर्म है कि माता सती का त्याग कर दिया। और जैसे ही त्याग किया तो ऊपर से जय जयकार होती हुई आकाशवाणी हो गई। माता सती पूछने भी लगी और भगवान शंकर ने कुछ नहीं बतलाया। कैलाश पर्वत पर आए, सती सत्य जानना चाहती थी कि आपने कौन सा प्रण लिया। भगवान शंकर ने नहीं बतलाया। अच्छा, अब सत्य जानना है, भगवान शंकर नहीं बतला रहे, तो भोले बाबा ने उपचार क्या किया? कथा सुनाने लगे। एक बात बोले, किसी से सत्य बोलना ना हो और वो पूछ रहा हो, ऐसी परिस्थिति में अगर फंस जाओ तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए, बच जाओगे। भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कुछ दिनों बाद समाधि खुली। देवता विमान लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़कर जाने लगे और सती के पिता दक्ष ने यज्ञ की सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी के यहां के कोप के कारण जब नहीं बुलाया तो देवता भी बड़े खतरनाक हैं। अक्सर याद रखना, पड़ोसी जले पर नमक छिड़कने का काम बहुत बेहतरीन करते। जितने भी नमक छिड़केंगे जले पर वो पड़ोसी ही छिड़केंगे। अच्छा, यहां से समझो, रोड पर अगर कार चलाओ तो यहां वहां थोड़ा दाएं बाएं कर सकते हो, हाँ जी या ना जी। पानी का जहाज
पानी का जहाज भी थोड़ा यहां वहां कर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज का रोड तो है ऊपर, लेकिन अगर मान लो कुछ सामने फंस रहा हो तो यहां वहां किया जा सकता है, जगह पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देवता देखिए, देवताओं को पता है कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला, पर देवता कहां से जा रहे? कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि देवता बताना चाह रहे कि तुम्हें नहीं मिला निमंत्रण, हमें तो मिला, हम जा रहे हैं। अक्सर कई बार बातें बनाने वाले ऐसे ही आते हैं, जिसको पता हो कि इन्हें निमंत्रण नहीं मिला वो उसी के घर सज धज कर पहुंच जाएंगे। चलो भैया, चलना नहीं है, निमंत्रण। सामने वाला कहेगा हमें तो मिला ही नहीं, हम कहाँ जावे, अब हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, हमें पूछा ही नहीं। अरे हमें नहीं बताया, तो अगर तुम कहो तो हम ना जाएं। अब कौन कह दे कि ना जाओ? तो बातें बनाने वाले लोग विचित्र होते हैं। सब विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ले जाने लगे। माता सती ने देखा, कौन है, कहां जा रहे हो? देवताओं ने बतलाया तुम्हारे पिता ने यज्ञ की। माता सती ने भगवान शंकर से कहा हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमें जाना है, आप भी चलिए। बोले बाबा बोले कोई निमंत्रण आया? सती जी बोली महाराज निमंत्रण तो कोई नहीं आया, पर हमारे पिताजी ने चिट्ठी भेजी होगी, डाक गड़बड़ा गई होगी। चिट्ठी तो आई होगी, डाक गड़बड़ हो गई होगी, यहां वहां हो गई, वो नहीं मिली। तब भोले बाबा ने वह बात बतलाई जो आज तक छिपा करके रखी थी। महाराज दक्ष के अपमान को बतलाया, राजा दक्ष के अपमान को बतलाया। तो सती जी ने कहा महाराज आप अगर आज्ञा करें हम हुआएं, हम पिताजी को डांट लगाएंगे, समझाएंगे। भोले बाबा ने कहा मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, और कोयला होए न उजरो नो मन साबुन खाए। मूर्ख को समझाना बड़ा कठिन है। अच्छा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन अभिमानी को समझाना बड़ा कठिन है। ज्ञानी को समझाना सरल, अज्ञानी को समझाना सरल, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। माई बाप, हम प्रार्थना तुमसे यही कहना चाहते हैं, कोई सो रहा हो जगाना सरल है, कोई जाग रहा हो बताना सरल है, पर कोई अगर सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बड़ा कठिन है। कई लोग आंख मीच कर सोने का नाटक करते हैं, उन्हें जगाना बड़ा कठिन है। इसलिए मेरे भारत के लोगों, हम लोगों को अभिमानी नहीं अपितु स्वाभिमानी बनना चाहिए। माता सती को बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो मुख्य गण साथ में देकर के सती को विदा कर दिया। वहां जाकर के सती ने प्राण त्याग दिए। पति का अपमान देखकर माता सती ने हवन कुंड में प्राणों को त्याग दिया, और जब प्राणों को त्याग दिया तो वही सती दूसरे जन्म में हिमवान के घर पर प्रकट भई, और नाम सती से उनका पार्वती हो गया। अच्छा, कहां प्रकट हुई? हिमवान के घर। नाम क्या? हिमवान। पर्वत राज की पुत्री बनी। और पार्वती कौन है? पार्वती है श्रद्धा। पर्वत राज कौन है? पर्वत राज है अटल विश्वास। मानो हिमवान पर्वत है, और जिसका विश्वास पर्वत की तरह खड़ा होता है उसी के घर पर मां की ममता के रूप में पार्वती का जन्म होता है। एक बात और, पार्वती की माता का नाम क्या था? पिता का नाम तो हिमवान है, पर मां का नाम है मैना। क्या नाम है? क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। मैना। अच्छा, कितना अच्छा संकेत है नाम मैना। नाम कितना अच्छा, मैं ना। जिसके अंदर का मैं हट गया, मैं दूर हो गया, उसी के घर पर पार्वती जैसी माता का जन्म होता है। मतलब नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। पर्वत राज है। हिमवान कौन है? वेद पुराण। पार्वती कौन है? श्रद्धा।
और इनकी मां का नाम मैना। देखो बात कितनी ऊंची है कि जब वेद पुराणों का ज्ञान किसी को हो जाता है, पर ज्ञान होकर के किसी को मैं ना, मतलब अभिमान ना आए, उसके घर पर ही जगदम्बा का अवतार होता है। लेकिन कुछ लोगों को तो इतना अभिमान हो जाता कि हनुमान जी ही बचाएं, बोलो सीताराम। कुछ लोग अभिमान में इतनी जल्दी भर जाते हैं। इसीलिए माता पार्वती की मां मैना है। एक बात और, मैना ने मैना कहा तो मोल भये 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कट गया फिर शीश। जिसका मैं मर जाता है वो अनमोल हो जाता है, और जिसका मैं भीतर बैठ जाता है वो जल्दी कट जाता है। 2 पात्र बताते हैं हम तुम्हें रामायण के, सुनकर के बड़ा आनंद आएगा। आहा, एक गणेश जी, एक दक्ष महाराज। 2 लोगों का महाराज सिर कटा, गणेश जी का भी सिर कटा, दक्ष का भी सिर कटा, लेकिन दोनों के सिरों में अंतर है। दक्ष का सिर कटा तो बकरे का लगाया गया, और गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का लगाया गया। मतलब क्या है, अगर अहम भीतर रहेगा, मैं पुकारते रहोगे तो तुम्हारा बकरे की भांति हाल हो जाएगा। लेकिन जो अभिमान को मारकर माता पिता के चरणों में डूब जाएगा, उसके ऊपर गजानन का सिर मतलब हाथी का सिर होगा, और हाथी का सिर विवेक का सिर होगा। गणेश जी विवेक का सिर लेकर के विराजमान है। दूसरी बात सुनो, हिमालय कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड मतलब उत्तर दिशा। और बात कितनी अच्छी, संकेत में बहुत प्यारी है। वेद पुराण से जो उत्तर पाना चाहते जीवन में, वेद पुराणों से उत्तर पाना चाहते हैं, और अगर तुम वेद पुराणों से उत्तर पाना चाहते हो तो मैं ना को अपना बना लो कि मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, परमात्मा ही सब कुछ है। और जो इस प्रकार का जीवन जीता है उनके घर पर जगदम्बा प्रकट हो जाती है। तो हिमवान के घर पर माता जगदम्बा प्रकट इसलिए हुई क्योंकि उनके घर पर 2 सिद्धांत हैं। हिमवान स्वयं पर्वत हैं, उनका भरोसा पर्वत की भांति खड़ा है, विश्वास। और जिसका विश्वास पर्वत की भांति खड़ा रहता है उसके जीवन में ही मैना आती है, और जिसकी जिंदगी में मैना आती है, मैं नहीं हूं, उसके घर पर ही जगदम्बा प्रकट होती है। तीसरा सुनो, हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, माई बाप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, लेकिन ज्ञानी होकर के अगर परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है तो हमारा ज्ञान 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं। प्रायः ज्ञानियों को भगवान बड़ी देर से मिलते हैं, भोले भाले को भगवान जल्दी प्रकट होकर के मिल जाते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी पे जा रहा था, ट्रेन पर बैठा, अहमदाबाद से जा रहा था सूरत, गरीब आदमी, अनपढ़ गवाह। टीटी आया, टिकट चेक किया, टिकट दिखाओ। हाथ जोड़ के बोला, महाराज गरीब आदमी है, हमारे पास टिकट नहीं है, और हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, दाल रोटी खा के जीवन पालते हैं। तो टीटी को थोड़ा गुस्सा आ गया। टीटी ने कहा, तो क्या तुम दाल रोटी खाते हो तो क्या हम गोबर खाते हैं? अब आदमी देखना कितना भोला वाला, हुजूर आप अमीर आदमी हो, खाते होगे गोबर, आप तो अमीर आदमी हो, गोबर खाते होगे, कोई ठिकाना थोड़ी। और टीटी बड़ा हंसा, बोले बड़े पागल हो भाई, कैसी बात कर रहे हो? बोला हुजूर हम अनपढ़ गवार हैं, हमें पता नहीं। टीटी अच्छा आदमी था, समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब बताओ, ऐसे भोले आदमी की टिकट नहीं भी है तो फाइन नहीं कटा और यात्रा पूरी हो गई। बात बहुत सीधी स्पष्ट है
कि अगर हम अपनी जिंदगी में सरल बने रहेंगे, भोले बने रहेंगे, तो परमात्मा की यात्रा को पाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। कोई भी साधु हमारी बाहें पकड़ करके यात्रा को पूर्ण करा देगा। अच्छा, भोले लोग बड़े अद्भुत होते हैं। गुजरात के दांता गांव में क्षेत्र में रहने वाली दो माताएं, मुन्नी बहन और धनाबाई बहन, दोनों पानी भरने जा रही थी। आपस में बात करते हुए चली जा रही थी, तो गांव का जो सरपंच होता है उसको लकवा लग गया। दोनों एकदम कम पढ़ी लिखी गांव की भोली भाली माताएं। एक बोली, अरे बहन, ओ मुन्नी बहन। हाँ बहना। अरे तूने सुना अपने गांव के जो सरपंच हैं वो कोमा में चले गए, कोमा में। तो दूसरी पता है क्या बोली? बहन, सरपंच हैं, गांव के बड़े आदमी हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। सरपंच है, कहीं भी जा सकते हैं। अब बताओ, ये कोई बात हुई? लेकिन तीसरा आदमी सुन रहा था, बड़ा हंस रहा था कि बताओ कितने भोले भाले लोग हैं, कितनी भोली भाली श्रद्धा है। माई बाप, ऐसी ही श्रद्धा पर हमारी जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही पार्वती कहां प्रकट भई? जहां पिता हिमवान है, माता कौन है? माता मैना है। मतलब जिसकी जिंदगी में अहम शून्य हो गया, हम कुछ नहीं हैं, हम तो केवल और केवल माता रानी के साधक हैं, ये भाव शून्य हो जावे, ये भाव दृढ़ हो जावे कि हम कुछ नहीं है, भैया उसी की जिंदगी में माता रानी प्रकट होती है।